नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पंचभीखु व्रत के दूसरे दिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। पहले सुनते हैं नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान की दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर के राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और वह उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने मन की बात को अपने भाभी से कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। राई दामोदर की जय हो। सूत जी कहते हैं, एक समय हर्षो उल्लास से प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल है। प्रभु मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तप किया था जिससे मृत्यु लोक में जन्म लेकर मैं आपकी अर्धांगिनी हुई हूँ? पिछले जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था? मैं कौन थी और किसकी पुत्री थी जो इस जन्म में आपकी प्रियतम पत्नी हुई? यह सब बातें मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय सतयुग के अंत में हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देवशर्मा था। वे अग्निकुल में उत्पन्न हुए थे और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चली थी, किंतु उनके कोई पुत्र न हुआ। केवल एक कन्या थी जिसका नाम गुणवंती था। देवशर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य को ही अपनी पुत्री ब्याह दी और उसी को पुत्र की भांति मानने लगा। चंद्र जितेंद्रिय तथा आज्ञाकारी था। वह देवशर्मा को पिता के ही समान मानकर उनकी सेवा करता था। एक दिन वे दोनों कुश लाने के लिए वन में गए। वहाँ यमराज के समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने उन दोनों को मार डाला।
वे दोनों अपने अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में गए। उनके मारे जाने का समाचार सुनकर गुणवंती पिता और पति के वियोग से दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपने शक्ति के अनुसार उन दोनों का परलौकिक कर्म संपन्न किया। उसके बाद वह उसी नगर में निवास करने लगी। जीवित रहने पर भी गुणवंती संसार के लिए मर चुकी थी। उसने होश संभालने के बाद से मृत्युपटन 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन किया। इस प्रकार गुणवंती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय जबकि वह रुग्धा थी, उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और ज्वर से वह बहुत पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। जो वहीं जल के भीतर घुसी, शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस व्याकुलता की दशा में ही उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है। मृत्यु के पश्चात वह दिव्य रूप से उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चली गई। कार्तिक व्रत के पुण्य से वह मेरे समीप रहने लगी। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी यहाँ आए। बामनी, यह सब यदुवंशी मेरे पार्षदगण ही हैं। पूर्व जन्म के देव शर्मा ही तुम्हारे पिता सत्राजीत हुए और वे चंद्र नामक ब्राह्मण ही इस समय अक्रूर हुए हैं, तथा तुम वही कल्याणमयी गुणवंती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम मेरे लिए अधिक प्रशंसा देने वाली बन गई। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, उसी का फल है कि इस समय तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने जो मृत्युपटन कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होता। हे भगवान कृष्ण, जैसे आपने सत्यभामा को मान दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। बेटे, बहू और बेटी थी, नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश थे। एक समय कार्तिक का महीना आया तो साहूकार की छोटी बहू ने कार्तिक स्नान करने का संकल्प लिया। स्नान के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने के लिए कहा। सास ने कहा, बहू, मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू अपने जेठानी के पास गई और उससे कहानी सुनने के लिए कहने लगी। जेठानी ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू अपनी दूसरी जेठानी के पास गई और कहा, जीजी, मेरी कहानी सुन लीजिए। वह भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद रानी, मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। वहाँ से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा, क्यों ना राजा को अपनी कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन, मेरी कार्तिक मास की कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आती है। तब छोटी बहू अपनी पड़ोसन से कहती है, कहानी सुनने के लिए। तो पड़ोसन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी कहते सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किए। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू का कार्तिक स्नान का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया, उसी दिन देवयोग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए वैकुंठ से विमान भेजा। वैकुंठ से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा, आपको तो पूजा करना है और गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप कैसे आ सकती हैं। इसके बाद ननद आती है।
तब बहू ने कहा, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम कैसे जा सकती हो। फिर राजा जी आए और कहा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब वह कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने कार्तिक के पूरे महीने में मेरी कहानी सुनी हो। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर बैकुंठ जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचती है कि मैंने पूरे महीने स्नान किया और कहानी कही, इसलिए मुझे बैकुंठ का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, स्नान नहीं किया, फिर भी मेरे वजह से इसे भी बैकुंठ का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, प्रभु मेरा अपराध तो बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया, इसलिए तुम यही मृत्यु लोक में रहो। अब तुम फिर से कार्तिक आने वाले 3 साल तक कार्तिक स्नान करना और कहानी कहना, तभी तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। और भगवान पड़ोसन को बैकुंठ लोक ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुनी थी। अब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से कार्तिक आने पर कार्तिक स्नान किया। लगातार 3 साल तक किया। तीसरे साल फिर से विमान आया और इस बार छोटी बहू को विमान पर बैठाकर भगवान जी ले गए। हे कार्तिक के देव, आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले सभी को अपने लोक में वास देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक की देव की जय हो, पंच भीखू भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक मास में नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती और तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला से चूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रस दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी। तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय तुम चिंता मत कर। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे, तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गईं। तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे, क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कान्हा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कन्हा पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और एक बहू थी। बहू बहुत ही संस्कारिक, आदर्श और पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। वह बहुत सुंदर भी थी। बहू किसी भी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी।
पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ, दान में उसकी रुचि थी। हर वर्ष कार्तिक स्नान व्रत जरूर करती थी। कोई पर पुरुष ना देख ले, वह उजाला होने से पहले ही स्नान कर लेती थी। एक बार उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान करने का विचार किया। वह सुबह जब गंगा जी के घाट पर आया तो देखता है कि घाट गीला है। वह हैरान होकर सोचने लगा, मैं इतनी सुबह स्नान के लिए आया हूँ, मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। अब रोज यही होता, जब वह आता तो देखता घाट गीला है। कार्तिक महीने के अंतिम 6 दिन बचे थे। उसी दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी। उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वह अपना माला और मोजरी वहीं घाट पर छोड़ आई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो वह घाट पर माला व मोजरी देखी। वह समझ गया कि कोई स्त्री है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। राजकुमार ने माला व मोजरी को हाथ में उठा लिया और सोचने लगा, जिस स्त्री की माला और मोजरी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करा दिया कि जिस स्त्री की यह माला और मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा है, कोई बात टाल नहीं सकता था। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेश पहुंचाया, यह माला और मोजरी मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊंगी, वहाँ मुझसे जो कहना है कह लेना। साथ ही एक साक्षी भी लाना जो यह देख सके कि मैं 5 रातों तक वहाँ आई थी। राजा के बेटे ने कहा, इस परम सुंदरी को तो मैं ही देखूंगा, और अपने साथ एक बोलने वाला तोता को पिंजरे में घाट के किनारे पेड़ में टांग दिया और खुद वहाँ बैठकर उस स्त्री के सपने सजोने लगा। बहू रात को जब घाट पर आई, पहला पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, 6वें नारायण, भिक्खुम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो, उस पापी को नींद आ जाए। तभी राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जब जाने लगी तब तोते से बोली, सुबह 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 तेरे पग डालूंगी नेवर साग, भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह चली गई। तब राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, वह आई थी क्या, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा का बेटा सोचा, आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लेता हूँ, दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। वह अपनी अंगुली चीरकर वहाँ लेट गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो उसने फिर से वही सारी बातें दोहरा दिया। अगले दिन राजकुमार ने आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई, उसी तरह प्रार्थना करने लगी। भगवान के प्रभाव से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वो स्नान करके चली गई तब राजकुमार उठा और फिर से तोते से पूछा। तोते ने वही सारी बातें उसे बता दिया। चौथे दिन राजकुमार ने बिना बिस्तर के बैठा कि बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद आ जाती है। बहू आई, उसने फिर से प्रार्थना करी, स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार फिर उठा तो तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही सारी बातें बता दिया। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, प्रार्थना करी कि भगवान 4 रातें तो निकाल दिया, अब यह अंतिम रात है, इसे भी निकाल दो। भगवान ने फिर उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं, वह मेरी माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। जब राजकुमार की आंख खुली तो तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोता बोला, हाँ आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे के शरीर क्यों जल रहे हैं? उसने तो कार्तिक स्नान भी किया है। तब ब्राह्मणों ने बताया, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए ऐसा हुआ है। राजा ने इसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, जब यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाएगा और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा,
तभी इसका यह कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा माला व मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी बहू की है, इसे ले लो और अपने बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, महाराज वह तो किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती है, आप इसे इस नाली पर बैठा दीजिए, जब वह नहाएगी तब उस पानी से आपका पुत्र भी नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही सभी का सत रखना, और जो भी यह कहानी कहे सुने या हुंकारा भरे उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, पंचभीखु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, 4 चिड़ियाएं एक साथ पेड़ पर रहती थीं। वह पक्की सहेली थीं। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया 2 औरतों को बात करते सुना। वह औरतें कार्तिक माह के फल महत्व और व्रत की चर्चा कर रही थीं। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़ियाएं कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगीं। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी दाल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गयीं। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और वह भी सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खाई और वह भी दोनों चिड़ियाओं के पास जाकर सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़ियाएं सो रही हैं। उसे लगा कि सभी खिचड़ी खाकर सो रही हैं। उसने भी खिचड़ी की खुरचन खाई और सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया और वह चारों चिड़ियाएं मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्म लिया, और चौथी चिड़िया खुरचन खाई थी वह राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के घर में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो वह अपने पिताजी से बोली, मैं अपने सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी फिर बोली, मैं इस हथनी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा हथनी को ले आओ, पर हथनी बैठी ही रही, उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बात कही तो हथनी खड़ी हो गई। यह देखकर राजकुमार जो राजकुमारी से विवाह करने आया था वह बोला, तुमने इसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत ही खड़ी हो गई? मुझे बताओ तुम कौन हो? राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बात उस राजकुमार से बतलाया। राजकुमार बोला, कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमारी सबके साथ विदा हो गई। राजकुमारी और राजकुमार कार्तिक स्नान किया, जिसके फल स्वरूप धरती पर सुखों को भोगा। फिर उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे राजकुमारी और राजकुमार को वैकुंठ में वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को देना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, ठाकुर जी की जय हो। अब सुनते हैं कहानी को पूर्ण करने वाले लपसी तपसी की कहानी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा सिर लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले, भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा, पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा, मैं तो सवा सिर लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ।
अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े न बड़ा होता है। मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उसके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। यह दोनों ने देखा और दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। तपसी तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया। साथ में नारद जी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी। उसने उसे जल्दी से पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा, अब बताओ कौन बड़ा है। तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा, वह भी कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है। तपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। तुम्हारी तपस्या में कमी है। तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है। तुमको कलंक लग गया, इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, कुछ तो उपाय बताओ। तब नारद जी बोले, कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक स्नान करेंगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला, वह अपना फल मुझे क्यों देंगी। तब नारद जी बोले, आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीपकर देहरी नहीं लीपेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसैली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। बेच देकर पगा नहीं लगाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर बाउली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रख कर धोएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नंदोई नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सभी व्रतों की कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो तुम्हें उनकी भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तभी से और कथा कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहने का नियम हो गया। लोग सब कहानी कहने सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते और सुनते हैं, तभी पूरा फल मिलता है। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो।